हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग लैंसन के रूम पर गया था और उसे लैंसन से बात करना था। लैंसन सुबह के टाइम वो बेड पर लेटा हुआ वो कुछ बुक पढ़ा था, तो उसी टाइम विंग लैंसन की रूम पर गया था लैंसन को थोड़ा चिढ़ाने के लिए या फिर लैंसन के साथ फ्लर्ट करने के लिए। पर विंग लैंसन को अपने पास बुलाया था और पास बुलाते हुए उसे अपनी लैब पर बिठा लिया था। उसे लैंसन के मुंह से अपना नाम सुनना था, पर लैंसन उसका नाम नहीं लेना चाहता था क्योंकि लैंसन को पता है उसका विंग कहना विंग को शायद पसंद है, क्योंकि इससे पहले भी विंग ने एक बार कहा था कि उसका नाम ले और आज भी सेम विंग वैसे ही बोल रहा था कि उसका नाम ले, और इसलिए लैंसन विंग का नाम नहीं लेता। विंग कहता है मेरा नाम लो। लैंसन कहता है नहीं, मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आप मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हो। विंग कहता है सच में मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए तुम मेरा नाम नहीं लोगे, पर ये तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो तुम मेरा नाम ले सकते हो और मैं चाहता हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरा नाम ले, मेरा नाम लेकर बात कर, नहीं तो आप या फिर तुम कह के बात ना करें। तभी लैंसन कहता है पर मैं आपको हस्बैंड नहीं मानता, अगर मैं मानता होता तो शायद आपकी एक बार कहने से मैं आपका नाम ले लेता। विंग कहता है फिर से सोच लो, तुम्हें मेरा नाम लेना है या फिर नहीं, नहीं तो मेरे पास और भी तरीके हैं। लैंसन कहता है आप मुझसे बात करने आए थे तो प्लीज़ आप बात करिए और यहाँ से जाइए। ऐसा बोल के लैंसन उठने जाता, पर विंग उसे इतना टाइटली पकड़ कर रखा था कि लैंसन उठ नहीं पाता। विंग कहता है प्लीज़ मेरा नाम लो, नहीं तो। लैंसन कहते नहीं तो, नहीं तो क्या? विंग कहता है तो फिर ठीक है, तुम यही चाहते हो ना। ऐसा बोल के विंग वो लैंसन की बॉडी के अंदर हाथ डाल देता है, शर्ट के अंदर से। वो स्टमक पर था। ये देख के लैंसन की आंखें बड़ी हो जाता है। लैंसन बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखते कहता है ये आप क्या कर रही हो? विंग कहता है मैं क्या कर रही हो, मेरे पास यही तरीका है, तुम मेरा नाम लो। ऐसा कहो कि विंग तुम क्या कर रही हो। लैंसन कहता है आप पागल हो चुके हो। विंग कहता है हो सकता है। ऐसा बोल के विंग के हाथ और ऊपर जाता है और उसे हाथ फहराते हुए कहता है प्लीज़ मेरा नाम लो, नहीं तो मुझे ही लगेगा कि मेरा टच करना तुम्हें पसंद आ रही है। लैंसन कहता है आप सच में बहुत घटिया इंसान हो अंदर से, बाहर से तो दिखने में आप बिल्कुल शरीफ हो, सीधा साधा हो। विंग लैंसन की फेस को देखते हुए कहता है तुमने मुझे घटिया कहा, कोई बात नहीं, इसका बदला मैं बाद में लूँगा, और किस तरह लूँगा तुम्हें भी पता चलेगा। लैंसन कहता है मुझे नहीं जानना किस तरह लेना है आपको, फ़िलहाल आप अपने हाथ को हटा लें। ऐसा बोल के लैंसन विंग की हाथ को मतलब दूर करना चाहा, पर विंग इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि शायद लैंसन उसको बीट नहीं कर सकता। लैंसन कहता है प्लीज़ ऐसे टच मत करो। विंग कहता है तो फिर मेरा नाम लो। लैंसन कहता है अगर आपने हाथ नहीं हटाया तो मैं आप ही चिल्लाऊँगा काफ़ी ज़ोर से। विंग कहता है चिल्ला सकते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगर तुम्हारे रूम से कोई ज़ोर वॉइस अगर नॉइस सुन ले बाहर से तो सबको यही लगेगा कि अंदर कुछ काम चल रही है उसके हस्बैंड के साथ, तो कोई भी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। तभी लैंसन की आंखें और भी बड़ी हो जाती है ये सोच के कि विंग का कहना सही है, वो चिल्ला नहीं सकता। विंग कहता है अगर मेरा नाम नहीं लेते तो मेरा हाथ तुम्हें नहीं पता कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ऐसा बोल के विंग की एक हाथ ऊपर की तरफ जा रहा था और एक हाथ नीचे की तरफ आ रहा था। लैंसन और भी ज़्यादा हैरान होते कहता विंग प्लीज़ अपनी हाथ को रोक लो। तो विंग एकदम के लिए अपने हाथ को रोक लेता है और कहता बोलना पड़ा ना, तुम्हें बोलना पड़ा, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा ड्रामा कर रहे थे ताकि मैं तुम्हें टच करूं। लैंसन कहता सच में आपको ऐसा लगता है? ऐसा बोल के लैंसन विंग के हाथ को हटा देता है। लैंसन फिर से उठ के जाने की कोशिश करता है, विंग फिर से उसे बिठा देता है। विंग कहता है मेरा बात अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, जो तुम ऐसे उठ के जा रही हो, जब तक मेरी बात ख़त्म नहीं होगा तब तक तुम यहाँ मेरे पास बैठे रहोगे। लैंसन कहता है मैंने पहले कहा था कि मैं बहरा नहीं हूँ, अगर आप दूर से भी खाओगे तो मुझे सुनाई देगा। तभी विंग कहता है लैंसन तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। तभी लैंसन एक पल के लिए सीरियस होता है और वो विंग की आंखों में देखने लगता है। उसकी आंखें जो बड़े बड़े हो गया था वो छोटे हो जाता है और अपनी छोटी आंखों से वो विंग की फेस को और उसकी आंखों को देखने लगता है, क्योंकि ये सवाल विंग ने भी सीरियसली किया था। लैंसन कहता है मैं आपसे प्यार क्यों नहीं करता, क्योंकि आप ओल्ड मैन हो और मुझे अब ओल्ड मैन पसंद नहीं है, अब मुझे यंग बॉय पसंद है।
तुरंत विंग लैंसन के मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है ऐसी बातें मत करना, सुबह सुबह तुम मुझे हार्ट अटैक दोगे, मैं ओल्ड हूँ सच में। तभी लैंसन कहता है क्यों, आप ओल्ड नहीं हो, अब खुद ही डिसाइड कर लो आप कितनी एज के हो और मैं कितनी एज का हूँ। तो मैं बाहर गया था, बाहर जाके मैं पूरी दुनिया को देखा, तब मुझे पता चला कि मेरा हस्बैंड कितना ओल्ड है, तो मुझे अपना हस्बैंड चेंज कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। विंग लैंसन की फेस को देखते कहते हैं ओह, तो तुम अपना हस्बैंड चेंज करना चाहते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ऐसा बोल के विंग लैंसन को पलट के उसे बेड में लेटाता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। विंग लैंसन के ऊपर था और वो लैंसन की फेस को अपनी फिंगर से टच करते कहता है मैं ओल्ड हूँ, तुम्हें लगता है मैं ओल्ड हूँ। ऐसा बोल के विंग पूरा वो लैंसन की फेस टू फेस आता है। एक तो वो ऊपर ही था पर ऊपर से उसका फेस भी बिल्कुल लैंसन की करीब था, उसकी लिप बस टच होने में थोड़ा सा ही बाकी था और लैंसन इस चीज़ से वो बिल्कुल पहले जैसा कोल्ड हो गया था, उसकी हाथ पैर जैसे ठंड पड़ा था, पता नहीं क्यों। विंग की इतनी करीब आते ही लैंसन की हाथ पैर पूरा ठंड पड़ जाता है। विंग कहता है तुम्हें नहीं पता ये ओल्ड मैन क्या क्या कर सकता है, तो प्लीज़ ओल्ड मैन कहने से पहले एक बार सोच लेना मेरे बारे में, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। ऐसा बोल के विंग लैंसन की लिप को टच करने ही वाला था, मतलब किस करने ही वाला था, पर नहीं, विंग लैंसन की लिप पर अपनी फिंगर रख देता है और उस फिंगर को अपनी फिंगर से टच करते हुए उसे देखते हुए वो अपनी फिंगर के ऊपर किस करता है पर उसकी लिप पर किस नहीं करता। वो किस होते होते रुक जाता है, विंग खुद को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि विंग फ्लर्ट तो कर ही सकता है पर वो ज़बरदस्ती किसी को किस नहीं कर सकता। जहाँ पर विंग खुद में ही कंफ्यूज है कि सच में लैंसन अब उसे पसंद नहीं करता या सच में लैंसन यानसा को पसंद करता है। इसलिए विंग और तो कुछ कर ही सकता है पर उसे किस नहीं कर सकता। विंग तुरंत उठ के वो बाहर जाता है। बाहर जैसे ही विंग आता है देखता है आंट बाहर खड़ा है। विंग कुछ नहीं कहता, विंग ऐसे वो अपनी रूम पर जाता है जैसे वो किसी को दिखाई नहीं है। वैसे विंग का नेचर ऐसा ही था। विंग अपनी ऊपर चला जाता है। लैंसन तुरंत अपने बेड से उठ के बैठता है और अपने आप को ठीक करने लगता है। लैंसन को अपनी होश संभालने में कम से कम कुछ टाइम तो लगेगा क्योंकि ये कुछ शॉकिंग था। लैंसन अपनी होश को संभालते हुए वो बाहर आता है। लैंसन ऑलरेडी वो फ्रेश हो गया था, मतलब मॉर्निंग रूटीन जो भी फ्रेश वगैरह काम है वो सब कर लिया था। लैंसन बाहर आती वो हॉल की सोफे पर बैठ जाता है और टॉनी वो भागते हुए वो लैंसन की गोद पर चढ़ जाता है और लैंसन भी टॉनी को अपनी आर्म में कैरी कर लेता है, उसे हग कर लेता है और उसकी फोrehead पर एक किस करता है क्योंकि लैंसन सच में टॉनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और इधर विंग जो गुस्से गुस्से में वो अपनी बेडरूम पर गया था, कहीं ना कहीं विंग को थोड़ा तो बुरा लगा था उसकी ओल्ड मैन कह के रिजेक्ट करने से। भले ही लैंसन अपने मन से कहा ना हो पर विंग को क्या पता लैंसन मन से कहा है या फिर ऐसी झूठ में कहा है, पर जो भी है उसे ओल्ड मैन कह के रिजेक्ट तो किया था। इसलिए विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग जो कपड़े पहने हुए थे उस कपड़े को खोल के वो ड्रेसिंग टेबल पर ऐसे ही फेंकता है। ड्रेसिंग टेबल पर जो भी कॉस्मेटिक सामान परफ्यूम वगैरह था वो ऐसे ही नीचे गिर जाता है, जो नॉइस नीचे तक सुनाई दे रहा था। लैंसन टॉनी को पकड़ते हुए और उसकी फेस को देखते कहता है टॉनी कहीं पर आग लगी है, तुम्हें क्या लगता है इस आग में मैं खुद को जला लूँ, अपने हाथ को सेक लूँ या फिर किसी को ऐसी जलने दूँ जैसे मुझे जलने के लिए छोड़ दिया था। तभी यूविन आता है। यूविन आके कहता है सेकेंड मास्टर किस आग की बात चल रही है और कहाँ आग लगी है। ऐसा बोल के यूविन वो तुरंत एक आर्टिकल बुक हाथ में लेके वो लैंसन के पास में ही बैठ जाता है। लैंसन कहता है लगी है कहीं पर, बस मुझे ही दिख रही है, शायद तुम्हें नहीं दिख रहा। यूविन कहता है तुम अपनी बातें अपनी पास ही रखो, कुछ अजीब अजीब बातें करते हो जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तभी यानसा भी वो अपनी रूम से बाहर आता है और कहता है हे लैंसन मेरी एक बात सुनो, आज रात को हम पार्टी पर चलते हैं। उस दिन तो ब्रिक ब्रदर ने मना कर दिया था पर आज मेरा काम थोड़ा कम है तो इसलिए मैं चाहती हूँ हम तीनों थोड़ा सा हैंग आउट कर ले बाहर जाके। लैंसन कहता है ठीक है, अगर मेरा मन होगा तो मैं चला जाऊँगा। यानसा कहता है मन होगा तो क्या मतलब है। वांगजी कहता है अभी तो मेरा मन है पर शाम तक का पता नहीं। जैसे कि यानसाओ ने कहा था कि रात को पार्टी मतलब हैंग आउट के लिए जाना है, लैंसन यूविन और यानसाओ वो तीनों हैंग आउट मनाने के लिए वो चला गया था। यूविन विंग को ये बात इन्फॉर्म किया था पर विंग काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि विंग उस मैसेज को देखा ही नहीं था क्योंकि यूविन के पास भी एक छोटा वाला मोबाइल था। अब तो सबके पास एक एक मोबाइल फ़ोन था और
यूविन ने एक मैसेज छोड़ दिया था, पर विंग को ये पता नहीं था कि उस फ़ोन में एक मैसेज भी होता है जो चेक करना होता है। और यूविन ने विंग को कॉल न करके मैसेज इसलिए छोड़ा था क्योंकि यूविन ने काफ़ी बार विंग को कॉल किया था, पर विंग शायद मीटिंग में बिजी था, इसलिए यूविन ने एक मैसेज छोड़ दिया था। और वो साओबो को भी ये कह दिया था कि वो सब हैंग आउट करने के लिए, मतलब पार्टी करने के लिए वो बाहर जा रही है, प्लीज़ मास्टर को एक बार इन्फॉर्म कर दे। पर विंग जब तक अपनी मीटिंग कंप्लीट करके वो अपनी ऑफिस पर आता है, मतलब विंग मीटिंग के लिए किसी दूसरी कंपनी पर गया था और वहाँ से मीटिंग ख़त्म करके जब अपनी ऑफिस पर आता है, तब साओबो विंग को इन्फॉर्म करता कि लैंसन, यानसा और यूविन वो तीनों हैंग आउट के लिए वो बाहर गई है। विंग को ये सुन के अच्छा तो नहीं लगता, पर वो यानसा को डांट भी नहीं सकता क्योंकि वो नहीं चाहता उसकी लिटिल ब्रदर हर्ट हो जाए उसकी बात से। और विंग इस टाइम वो यानसा को हर्ट नहीं करना चाहता क्योंकि विंग को पता है कि मामला काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, तो उसे काफ़ी प्यार से इस चीज़ को संभालना पड़ेगा। इसलिए विंग कुछ नहीं कहता। विंग बस अपनी ऑफिस से घर आता है और वो अपनी रूम पर चला जाता है, पर वो बार बार वेट करता है कि ये तीनों कब आएगा। फाइनली वो तीनों हैंग आउट ख़त्म करके वो लोग आता है, अपनी अपनी बेडरूम पर चला भी जाता है, पर विंग ये सब कुछ बस ऊपर से देखता है, किसी को कुछ नहीं कहता। अगले दिन रात के टाइम सब लोग डिनर कर रहा था। उस टाइम विंग अचानक से वो लैंसन को ये कह देता है, लैंसन आज से तुम मेरी रूम पर सोओगे। ये सुन के सबके मुँह एकदम के लिए खुला का खुला रह जाता है। लैंसन की मुँह पर जो खाना जा रहा था चम्मच से, वो अचानक ही रुक जाता है। लैंसन फिलहाल उस चम्मच को नीचे रखते कहता है, क्या मैं आपकी बेडरूम पर? क्यों, मेरी बेडरूम पर क्या खराबी है? मुझे अपनी बेडरूम पर सोना है, मैं अपनी खुद की बेडरूम पर कंफर्टेबल हूँ सोने के लिए। तभी कहता है, मुझे नहीं पता तुम कहाँ पर कंफर्टेबल हो, पर मेरा कंफर्टेबल तुम्हारे पास है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेडरूम पर सोने वाले हो। आज से मेरी बेडरूम पर सोओगे और तुम अपना पूरा सामान लेके मेरे पास आओगे। इस रूम को छोड़ के मैं आंट को कहवा दूंगा, वो सर्वेंट को कह के वो सारा सामान मेरे रूम पर शिफ्ट कर देगा। लैंसन कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी यानसो विंग की फेस को देखता रहता है। ह्यूविन कुछ नहीं कह पाता। आंट भी बस मन ही मन मुस्कुराता है। आंट सोचता है, विंग जो भी कुछ कर रही हो तुम बिल्कुल सही कर रही हो। ऐसा बोल के विंग अपना डिनर करने लगता है। सब लोग डिनर कर रहा था और लैंसन भी डिनर करता है। जब लैंसन अपना डिनर कंप्लीट करके वो बेडरूम पर जा रहा था, तब विंग कहता है, लैंसन मैंने कहा है तुम मेरे बेडरूम पर जाओगे। लैंसन कहता है, नो इंटरेस्टेड, मैं अपनी बेडरूम पर ठीक हूँ। ऐसा बोल के वो अपनी बेडरूम पर जाके अपनी रूम की दरवाज़ा लगा लेता है। यान साहब ये देख के मुस्कुराता है और वो अपनी बेडरूम पर चला जाता है क्योंकि यान साहब को यही चाहिए था। यूविन विंग के पास ही खड़ा हुआ था। विंग कहता है, यूविन तुम मुझे बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा बोल के विंग परेशान होकर वो इधर उधर वो चल रहा था, एक बार दाएं तरफ एक बार बाएं तरफ, और अपनी फोrehead को मसाज दे रहा था ये सोच के कि अब उसे क्या करना चाहिए। यूविन कहता है, अब मैं क्या बोलूँ। विंग कहता है, तुम्हारे पास तो काफ़ी आइडिया होता है, जब मैं मांग रही हूँ तो तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है। यूविन कहता है, आपकी हस्बैंड वो अपनी बेडरूम पर चला गया, अब मैं क्या आइडिया आपको दे सकता हूँ, वो आप दोनों की बीच की बात है। विंग थक के वो सोफे पर बैठ जाता है। जैसे यूविन वो सोने के लिए जा रहा था, विंग कहता है, मैंने तुम्हें कहा यहाँ से जाने के लिए, मेरे पास खड़े रहो, मेरे साथ रहो। यूविन कहता है, ठीक है। ऐसा बोल के यूविन वो विंग के पीछे ही खड़ा था, सोफे के पीछे, और विंग बस चुपचाप बैठा हुआ था। ऐसे यूविन को खड़े होते हुए 1 घंटा हो गया था और विंग भी बस चुपचाप लेटा हुआ था। तभी यूविन कहता है, मास्टर मुझे बहुत ज़ोर से नींद लगा है, अगर आपको कुछ कहना नहीं है तो क्या प्लीज़ मैं सोने जा सकता हूँ। विंग कहता है, नहीं, जब तक मुझे कोई आइडिया नहीं मिल जाता तुम यहाँ पर खड़े रहो। तभी यूविन कहता है, क्या मेरा यहाँ पर खड़े रहने से आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा। तभी विंग कहता है, पर तुमने भी मुझे कुछ आइडिया नहीं दिया, मैं बस तुम्हें इसलिए यहाँ पर खड़ा रखा कि तुम मुझे सोच के कुछ बता सकते हो। जब तक तुम मुझे कोई आइडिया नहीं देते या फिर मेरे दिमाग पर कोई आइडिया नहीं आता, तब तक तुम यहाँ पर खड़े रहोगे मेरे साथ। जब मैं हॉल पर बैठा हूँ, मेरी आंखों से नींद गायब है और तुम चाहते हो कि तुम आराम से सो जाओगे। तभी यूविन कहता है, आपके हस्बैंड तो आराम से सो गया, आपने उसे मना नहीं किया, उसकी वजह से आपकी नींद गायब है, पर आपने मुझे खड़ा करके रखा, मैं नींद में हूँ। विंग कहता है, बस एक और लफ्ज़ नहीं, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, तुम मेरे मुंह पर बात कर रही हो। यूविन कुछ नहीं कहता। यूविन अपनी लिप पर फिंगर रख देता है।
कुछ सेकंड बाद यूविन कहता है, मास्टर मेरे पास एक आइडिया है, आप अपने हस्बैंड को उठाकर अपने रूम पर क्यों नहीं लेके जा सकते। विंग कहता है, सीरियसली इतना स्टूपिड आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया। यूविन कहता है, क्या मैंने ऐसा कौन सा स्टूपिड वाला आइडिया दिया है। अगर वो अपने पैरों से अपनी मर्जी से आपके रूम पर नहीं जा रही है तो आप उठा कर लेकर जाओ, आपके हस्बैंड है, कौन मना करेगा। तो विंग कहता है, यूविन मेरे ख्याल से लैंसन वो कंप्लीट है, वो अपने पैरों से चल के जा सकता है। अगर मैं उसे उठाकर लेकर जाऊंगा, क्या वो चल के वो अपनी रूम तक नहीं आ सकता। मैं उसे उठाकर ले तो जा सकता हूँ, पर वो खुद फिर नीचे आ जाएगा। या फिर मैं तो आज लेकर जाऊंगा, पर कल कल फिर से मुझे उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। यूविन कहता है, इसमें क्या, आप रोज़ रोज़ यही काम करते रहना। विंग कहता है, मुझे कुछ ऐसा आइडिया चाहिए कि वो मजबूर हो जाए मेरी बेडरूम पर रुकने के लिए। यूविन कहता है, ऐसा तो तभी हो सकता है जब वो आपको एक्सेप्ट करेगा। विंग फ़िलहाल वो सोचने लगता है आखिर वो क्या करे। फिलहाल आधे घंटे के बाद विंग फिर से कहता है, यूविन ये रॉयल मैंसन कब पेंट किया गया था। तभी यूविन कहता है, मास्टर आप रॉयल मैंसन के बारे में सोच रहे हो, अब जल्द से जल्द ये सोचिए कि आपकी प्रॉब्लम का हल क्या है ताकि मैं सोने जा सकता हूँ। विंग कहता है, यूविन मैंने जो पूछा है उसका आंसर करो। यूविन कहता है, हर साल फेस्टिवल पर रॉयल मैंसन को पेंट किया जाता है और इस हिसाब से अगले साल की फेस्टिवल पर इस रॉयल मैंसन को पेंट किया गया था। मेरे ख्याल से मैं यहाँ नहीं था, पर मेरे ख्याल से ही होगा। तो विंग कहता है, जो भी हो मुझे लगता है रॉयल मैंसन को पेंट करने की समय आ चुका है। कल से काम स्टार्ट कर दो, वर्कर को बुला लो, रॉयल मैंसन का पेंट करने का काम स्टार्ट कर दो, और सबसे पहले लैंसन की रूम। ऐसा बोल के विंग उठ के वो अपनी बेडरूम पर चला जाता है। तब जाके यूविन को पता चला कि आखिर उसके मास्टर के दिमाग में क्या चल रही है। जैसे कि विंग ने यूविन को ऑर्डर किया था कि घर की मतलब रॉयल मैंसन को पेंट करने की इंतज़ाम करे, इसलिए विंग की ऑफिस जाने के बाद कुछ वर्कर लोग वो रॉयल मैंसन के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वर्कर लोग वो रॉयल मैंसन के अंदर आता है, आंट उन वर्कर लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। आंट इस वर्कर लोगों को अच्छे से जानता है क्योंकि हर साल यही लोग इस रॉयल मैंसन को पेंट करता है। तभी आंट कहता है, तुम लोग अभी इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो, अभी कुछ ही दिन हुआ है ना रॉयल मैंसन को पेंट किए हुए, तो तुम लोगों को किसने बुला लिया। तभी वो कहता है, मैम हमें यूविन ने बुलाया है। तभी आंट यूविन को चिल्ला के बुलाने लगता है। आंट कहता है, यूविन तुमने घर के पेंटर को क्यों बुलाया है। तभी यूविन कहता है, आंट हमारी मास्टर की ये ऑर्डर है, हमें फॉलो करना है। तभी आंट कहता है, पर क्यों। तभी यूविन कहता है, आंट अभी आप समझ जाओगे, मतलब पूरे दिन में शायद आप समझ जाओगे, अभी नहीं तो सही। ऐसा बोल के यूविन वो वर्कर लोगों को वो अंदर आने के लिए कहता है। और यूविन कहता है, तुम लोगों को जैसे पता ही है हर साल तुम लोग ही इस रॉयल मैंसन को पेंट करते हो, तो तुम्हें कुछ अच्छे से समझाने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, आज मतलब इस साल कुछ अलग है, आज तुम पहले उस रूम से स्टार्ट करोगे। ऐसा बोल के यूविन वो फिंगर से वो लैंसन के रूम को दिखाने लगता है। उस वक्त लैंसन अपने रूम पर था, वर्कर लोग सीधा उस रूम में घुस जाता है। तभी लैंसन अचानक से हैरान हो जाता है इतने सारे लोग को देख के। लैंसन कहता है, तुम लोग कौन हो। तभी वो वर्कर लोग कहता है, इस रूम को पेंट करना है, तो आपके पास 1 घंटा है, इस रूम को खाली कर दीजिए, तब तक हम पेंट वगैरह सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं और सेट कर लेते हैं। तभी लैंसन अपनी रूम के चारों तरफ देखने लगता है। रूम काफ़ी अच्छा था, पेंट की कोई ज़रूरत नहीं था, इसलिए लैंसन वो कहता है, तुम लोग कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोल के लैंसन वो बाहर आता है और वो आंट से पूछता है, आंट रूम को पेंट करने की क्या ज़रूरत है, रूम ऑलरेडी पेंट है, वो काफ़ी अच्छा है, अभी ज़रूरत नहीं है। तभी आंट कहता है, पर सेकंड मास्टर हमारी मास्टर मतलब विंग क्या कहना है कि रॉयल मैंसन को वो फिर से पेंट करेगी, मतलब एक कलर उनको पसंद नहीं आया, इसलिए वो दूसरे कलर पेंट करना चाहता है। तभी लैंसन कहता है, पर मेरे हिसाब से तो कलर अच्छा है। ह्यूविन कहता है, सेकंड मास्टर हम कुछ नहीं कर सकते और आप भी नहीं शायद। तभी लैंसन कहता है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, पूरे रॉयल मैंसन को पेंट कर लो पर मेरे रूम को छोड़ दो। ह्यूविन कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लैंसन कहता है, हद है, कुछ भी होता है इस घर में और मेरे बात का यहाँ पर कोई कीमत ही नहीं है। लैंसन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तभी यूविन मन में कहता है, लिटिल बॉय आपको नहीं पता इस घर में क्या क्या होने वाला है अभी। ऐसा बोल के यूविन मनी मन हंसने लगता है और आंट लैंसन की रूम खाली करके वो
विंग के रूम में शिफ्ट कर देता है सारा सामान। जैसे लैंसन के सारा सामान वो विंग के रूम पर जा रहा था, लैंसन फिर से वो गुस्सा होकर आंट से पूछता है, आंट ये क्या है, मेरी हर सामान वो विंग के रूम पर क्यों जा रही है। ऐसा बोल के लैंसन कुछ टाइम के लिए वो शांत हो जाता है और वो रियलाइज़ करता है कि उसने अभी विंग बोला है, शायद विंग की बात उसके दिमाग पर असर कर गई है। तभी आंट कहता है क्योंकि आपकी रूम पेंट हो रही है और आप कहाँ रहेंगे, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन आपका हस्बैंड का रूम है, आप किसी दूसरे के रूम पर तो नहीं रह सकते। तभी लैंसन कहता है पर आंट, रॉयल मैंसन में मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा रूम एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो हम उस रूम पर क्यों नहीं रह सकते। तभी आंट लैंसन को समझाते कहता है, सेकंड मास्टर, जितने भी सारे एक्स्ट्रा रूम हैं और आपके रूम पहले पेंट किया जाएगा। जब सारे रूम पेंट हो जाएगा तब हम सारे उस खाली रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हमारी रूम को पेंट किया जाएगा और इसलिए वो सारा एक्स्ट्रा रूम अभी पेंट का काम चल रही है, तो इसलिए आप कुछ दिन आपके हस्बैंड के रूम पर रुकेंगे। लैंसन मन में सोचता है कि ये विंग का चाल तो नहीं है, क्योंकि उसने कहा था मुझे उसके बेडरूम पर रहना है और मैंने मना कर दिया था, तो इसलिए हो सकता है ये सारा किया धरा विंग का ही हो। रात का टाइम विंग ऑफिस से वो जब घर के अंदर आता है, देखता है कि लैंसन और टॉनी दोनों ही सोफे पर लेटा हुआ है। मतलब लैंसन सोफे पर लेटा हुआ है, वो सो रही है और उसके चेस्ट पर टॉनी सो रही है। दोनों ही बहुत ज़्यादा मासूम दिख रहा था। ये देखते हुए विंग की फेस पर एक हल्की मुस्कुराहट आता है। विंग ये देख के वो अपनी बेडरूम पर चला जाता है। विंग कुछ सेकंड अपना फ्रेश वगैरह होके वो जब अपनी हॉल के सोफे पर आके बैठता है, देखता है कि लैंसन अभी तक सो रही है और विंग लैंसन को डिस्टर्ब ना करते हुए वो एक बुक लेके वो उसके सामने बैठा हुआ था, वो बुक पढ़ रहा था। पर विंग बुक पढ़ते हुए वो बार बार लैंसन के फेस को देख रहा था, क्योंकि सोते हुए वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा था। पर विंग के साथ ऐसा देखना लैंसन को नींद को तोड़ने के लिए काफ़ी था। लैंसन अपनी अचानक से आंखें खोलता है कि देखता है कि विंग उसी को देख रही है। लैंसन हड़बड़ी में उठ जाता है। तब टॉनी सो रहा था, पर लैंसन के ऐसे हड़बड़ी में उठ के बैठने से टॉनी की भी आँख खुल जाता है। लैंसन टॉनी को अपनी गोद पर लेके बैठता है और विंग को कहता है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हो, आपके देखने से शायद मेरा नींद टूट गया। विंग कहता है, पर मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं या फिर डिस्टर्ब नहीं किया, बस मैं तुम्हारे फेस को कभी कभार देख रहा था, बुक पर तो है। लैंसन कुछ नहीं कहता। लैंसन भी वो साइड पर रखा हुआ, मतलब सामने की डेस्क पर एक आर्टिकल बुक पड़ा हुआ था, उसको उठाते हुए वो पढ़ने लगता है। पर विंग मुस्कुराता है। विंग मुस्कुराते कहता है, तुम उस आर्टिकल बुक में क्या पढ़ रही हो, जहाँ तक मुझे पता है वो आर्टिकल एक फ़ैशन शो के लिए है। लैंसन कहता है, मैं हर चीज़ में इंटरेस्ट रखता हूँ, अब मुझे फ़ैशन में भी इंटरेस्ट है, इसलिए मैं देख रही हूँ। तभी लैंसन कहता है, अगर यही सवाल मैं आपसे करूँ तो आप कौन सी बुक पढ़ रही हो। तभी विंग कहता है, मैं तो बिज़नेस की पढ़ाई कर रही हूँ। तभी लैंसन कहता है, बिज़नेस की पढ़ाई। विंग कहता है, जैसे कि लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल आ चुका है, इसके बाद क्या आएगा मुझे नहीं पता। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारी टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है, बिज़नेस संभालने की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो मैं उसी का पढ़ाई फिर से कर रही हूँ। एक बात याद रखना लैंसन, सीखने की कोई उम्र नहीं है और हमें न्यू तरीके हमेशा सीखना पड़ता है। तभी लैंसन कहता है, मुझे अच्छे से पता है। तभी आंट आता है और कहता है, सेकंड मास्टर, ए नोटिस इवनिंग के टाइम पर आया था, मैं आपको देना तो चाहता था पर आप उस वक्त घर पर नहीं थे। ऐसा बोल के आंट वो नोटिस वो लैंसन के हाथ पर थमा देता है। लैंसन उस नोटिस को पढ़ने लगता है। लैंसन जब उस नोटिस को पढ़ा था, लैंसन की फेस कुछ सीरियस था और विंग बुक पढ़ते हुए वो नज़रें उठा के कभी कभार वो लैंसन को देख रहा था, उसके फेस को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस नोटिस में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से लैंसन थोड़ा सा परेशान हो गया था, पर वो आखिर में पूछना चाहता था। जब लैंसन अपना नोटिस पढ़ने का काम ख़त्म करेगा तब शायद विंग पूछने ही वाला था आखिर इस नोटिस में है क्या, पर उससे पहले इयान साव आता है और उसके हाथ से उस नोटिस को छीनते कहता है, ये क्या है। तब लैंसन वो उठ के खड़ा होता है, कहता है, इयान साव उसे मुझे दो। तभी इयान साव कहता है, क्यों, इसमें ऐसे क्या है जो तुम इतना डर रही हो। ऐसा बोल के इयान साव उस नोटिस को पढ़ नहीं जाता, पर लैंसन कहता है, इयान साव उसे मुझे दे दो। इयान साव उस नोटिस को अपनी हाथ में लेते हुए वो ऊपर खड़ा करते कहता है, नहीं मैं नहीं देता। लैंसन उस नोटिस को छीनने की कोशिश करता है। इयान साव कहता है, नहीं मैं नहीं दूंगा, पहले बताओ इस नोटिस में है क्या। लैंसन कहता है, प्लीज़ इयान साव मुझे वो नोटिस दो। इयान साव कहते हैं, नहीं पहले बताओ इसमें क्या है। इस तरह वो दोनों जिद पर अड़ा हुआ था। इयान साव नहीं दे रहा था और लैंसन उसे छीनने की कोशिश कर रहा था। वो लोग इधर उधर भाग रहा था, जिसकी वजह से इयान साव और लैंसन वो दोनों काफ़ी करीब था
और यानसाओ और लैनजन को इतना करीब देख के विंग को गुस्सा आ रहा था, और जिस तरह यानसाओ लैनजन को चिढ़ा रहा था, ये बात तो विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। इस वक्त शायद विंग भूल गया था कि यानसाओ उसका लिटिल ब्रदर है, इसलिए विंग गुस्से से उठ के खड़ा होता है और कहता है यानसाओ। तभी यानसाओ अचानक रुक जाता है और लैनजन वो तुरंत उसी वक्त मौका देखते हुए वो यानसाओ के हाथ से वो नोटिस छीन लेता है, और वो दोनों ही डर के मारे वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग बहुत गुस्से में था। विंग गुस्से से यानसाओ के पास आता है और कहता है दिस इज़ माई हस्बैंड, तो प्लीज़ दूर रहा करो। विंग इतना गुस्से में बोला था कि यानसाओ चौंक गया था, और लैनसन भी। विंग तुरंत लैनसन के हाथ पकड़ता है और उसे खींच के अपनी बेडरूम पर लेकर चला जाता है। तो गैस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट जैसे भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।